काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में आज मैं निबंध के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा और ये निबंध ऐसा है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। और चाहे वो प्रतियोगात्मक परीक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम हो या चाहे स्कूल्स के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ऐसे निबंध पूछे जाते हैं। आपका प्रिय कवि, प्रश्न पूछा जाता है आपका प्रिय कवि। ध्यान देने की बात है, प्रिय कवि अलग अलग हो सकते हैं और अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो निबंध यहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दें कि जयशंकर प्रसाद जी ने, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में क्या कहा था। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ध्यान दें, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग का। ध्यान दें, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना, अपना प्रचारक था। ध्यान सुने, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का अनुभव था संपूर्ण, जिसे उसकी विभुता का राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की। रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, यह काव्यांश के रूप में। तो ध्यान देने की बात है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत, ध्यान दे, प्रस्तावना के रूप में मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ कि मैंने तमाम भक्तिकालीन कवियों का अध्ययन किया, आधुनिक कवियों का अध्ययन किया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं का रसास्वादन अनुपम अनूठा है। जिसने भी रसास्वादन कर लिया थोड़ा सा भी, हिंदी का विद्वान तो बन ही गया, आचार्य तो बन ही गया। इसलिए मैं सभी हिंदी के पाठक गणों से अनुरोध करता हूँ कि अगर हिंदी में अपनी मौजूदगी दिखानी है तो उस महाकवि की कविता का रसास्वादन, उनकी चौपाइयों, उनके दोहों का रसास्वादन अगर आप कर लेते हो तो निश्चित ही महाकवि तुलसीदास जी के कविताओं का प्रसाद आसानी से पहुंच जाएगा। तो तुलसीदास एक ऐसे कवि जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का आनंद देने वाली कविता है। लौकिक धरातल पर, सामाजिक धरातल हो, व्यवहारिक धरातल हो, हर धरातल पर, भक्तिगत क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर तुलसीदास की कविताएं न पहुँची हों। तुलसीदास सामाजिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श हैं। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखा है, साहित्य का उद्देश्य, क्योंकि साहित्य शब्द ही सा माने सबका, हित माने मंगलमय, जिसमें सबका मंगलमय हो, जब जिसमें सबका कल्याण हो, वही साहित्य है। साहित्य में आदर्शवादी गुणों का समावेश अधिक होना चाहिए, लेकिन आजकल साहित्य अपना मार्ग क्यों बदल रहा है, साहित्य क्यों नहीं है? इसका मूल कारण यह है मेरे प्यारे विद्यार्थीगणों, क्योंकि साहित्य में हम आदर्शवादिता को कम रख रहे हैं, यथार्थवादिता के पहलू को अधिक रख रहे हैं। यथार्थवादिता का प्रभाव आंशिक रूप से हो, आदर्शवाद प्रभावशाली हो, लेकिन जिस दिन आदर्शवाद आंशिक हो जाएगा, बल्कि गायब हो जाए, यथार्थवादिता साहित्य में रह जाए, वह साहित्य गंदी हो जाएगी, नंगी हो जाएगी, साहित्य अपनी गरिमा को खो देगी। आज यही स्थिति हमारे साहित्यिक दौर में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए तुलसीदास को मैंने आज याद किया हूँ कि हमारे प्यारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। ध्यान दें, जन्म की परिस्थितियाँ, ध्यान दें,
यानी आपसे कोई पूछ सकता है कि तुलसीदास आपके प्रिय कवि क्यों हैं। भाई कोई भी प्रश्न आपसे कर सकता है या मुझसे कर सकता है, आपके प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों हैं। तो इस पर भी आप लिख सकते हो। उनकी भक्ति भावना, उनकी समन्वयात्मकता, उनके काव्य सौष्ठव, उनकी भाषा, उनके लौकिक धरातल, उनके अलौकिक पक्ष, ये सभी गुण, यानी सारे गुण किसी एक कवि में मिल नहीं सकते, केवल तुलसीदास में मिल सकते हैं। जहाँ आदर्श समाज की परिकल्पना का गठन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ध्यान दें, अब उनके जन्म और परिस्थितियों के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ इस निबंध में अपने विचार व्यक्त करूं। तुलसीदास जी का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ जब हमारे भारतीय समाज में हिंदू मुसलमान में झगड़े हो रहे थे, हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता नष्ट विनष्ट हो रही थी, चारों तरफ मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा था। यानी उस युग में ध्यान देने की बात है, बड़े पैमाने पर संस्कृति और संस्कारों पर प्रहार हो रहे थे। ऐसी स्थिति में यानी बड़े पैमाने पर कहा जाए कि समाज में एक अजीबोगरीब अवस्था पैदा हो चुकी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। ऐसी स्थिति यानी भोली भाली जनता कहाँ जाए कहाँ न जाए, ऐसी विकराल परिस्थिति समाज के सम्मुख व्याप्त हो चुकी थी। ऐसे समय में कहा जाता है काल की विषम परिस्थितियाँ महात्माओं और संतों को जन्म देती हैं। ऐसी ही विषम परिस्थिति हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म दी। यानी लोक मंगल कार्य के लिए, यानी मानो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ध्यान दें, विषम परिस्थितियों में मैं मेरा पूरा जीवन परिचय नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा जीवन परिचय मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर संपूर्ण जीवन परिचय। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। विषम परिस्थितियों में और इनके जन्म लेने के बाद 12 वर्ष तक तमाम समस्याएं रहीं, जीवन कष्टमय रहा। लेकिन इसके बाद इनके गुरु जो नरहरिदास जी थे, इनके जीवन को संवारा, ज्ञान का प्रकाश इनको दिया। और शिक्षा दीक्षा के बाद फिर अपने राजापुर गांव को वापस आते हैं। वहां से फिर अयोध्या, बनारस और भगवान श्री राम की भक्ति, उसमें निरंतर लीन रहे। पूरा जीवन ही यानी भक्त हो तो वाकई गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा हो। पूरा जीवन समर्पित, केवल राम की भक्ति में दिन रात खोए रहते थे। यही कारण है, कौन कहता है कि प्रभु का दर्शन नहीं होता। अगर सही मायने में भगवान के प्रति प्रीति लग जाए तो समय समय पर अवश्य दर्शन होता रहेगा। जैसे इस आधुनिक समय में भी हमें समझ सकते हैं, रामकृष्ण जी को, श्री रामकृष्ण जी को माँ काली का दर्शन हुआ, तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का दर्शन हुआ, हनुमान का दर्शन हुआ, भगवान शंकर, माँ पार्वती का दर्शन हुआ साक्षात। जब भक्ति चरमोत्कर्ष धरातल पर होती है, जब हृदय पाप रहित हो जाता है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। हम साधारण हृदय वालों को, जहाँ काम क्रोध मद लोभ हृदय में सदैव विराजमान हो, वहाँ पर यह कामना करना भगवान का दर्शन नहीं होता। तो ऐसे लोग, जो हम लोग पापी धरातल पर पहुँच चुके हैं, तब ईश्वरी सत्ता को भी हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं कि ईश्वर नहीं है। कुछ लोग ऐसी भी मान्यता में पहुँच जाते हैं, किसने देखा है, कौन देखा है। लेकिन तुलसी से पूछा जाए, सूर्य से पूछा जाए, और रामकृष्ण परमहंस से पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद से पूछा जाए क्या ईश्वर हैं, तो उन्होंने अपनी किताबों में जगह जगह लिखा है कि वह ईश्वर हैं, उनका दर्शन समय समय पर वे करते रहे। तो तुलसीदास एक लोकनायक कवि के रूप में थे। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, ध्यान दो। इतना बड़ा
निबंधकार और समालोचक हिंदी का, वो क्या लिखते हैं? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। यानी तुलसी का संपूर्ण काव्य ही, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, अगर आप ध्यान दें, अगर रामचरितमानस अगर पढ़ें, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ अपने सारे विद्यार्थीगणों से, सभी लोगों से, एक बार रामचरितमानस कुछ पंक्तियाँ पढ़ें। खैर अगर न समझ में आती हो तो इसका खड़ी हिंदी में रूपांतरण भी है, अनुवाद है, उसको आप पढ़ें। निश्चित रूप से आदर्श समाज का गठन आज भी संभव है अगर हम तुलसी को पढ़ें। तो ध्यान दें, अब तुलसीदास ने यानी किस प्रकार की भक्ति की, तुलसी के राम, ध्यान दें, उस पर मैं थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ बोल दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल तुलसी का पूरा जीवन प्रकरण नहीं बोल सकता हूँ। तुलसी हमारे प्रिय कवि कैसे हैं, तुलसी ने भगवान राम की कैसे आराधना की। यानी तुलसीदास जी उस राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म हैं, जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। तुलसीदास जी ने इस बात को रामचरितमानस में लिखा भी है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी प्रभु श्री राम यानी नारायण के, ध्यान दें, नारायण का अवतार बार बार उस समय होता है जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार, अन्याय बढ़ जाता है। तो नारायण अपने विभिन्न रूपों में, कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में वे अवतरित होते हैं और इस पृथ्वी पर जो अधर्म, अन्याय की संस्कृति का बोलबाला हो जाता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें, और एक बात विशेष रूप से ध्यान दें, तुलसीदास जी ने यहाँ पर यह स्पष्ट कह दिया कि जो हमारे सभी देवी देवता हैं उनका स्तुति भी समय समय पर गोस्वामी जी ने किया है, लेकिन मूल रूप से उनका समर्पण भगवान श्री राम के प्रति है। कहते हैं, लिखते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहीं राम सिय मानस मोरे। क्या सुंदर चौपाई है, इसका हरण, इसका भाव समझ लेने। मांगत तुलसीदास कर जोरे, तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में सदैव सदैव राम और सीता यानी सीता राम मेरे हृदय में निवास करें। और उनकी भक्ति भावना और भी स्पष्ट हो जाती है समर्पण के भाव से। देखते ही बनता है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यानी जब भक्ति में तुलसीदास जी जैसी अनन्यता होगी, तुलसीदास के समान समर्पण होगा, तो निश्चित है परमात्मा की प्राप्ति किसी भी जीवात्मा को हो सकती है। कोई भी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अगर ऐसी, ध्यान दें, ऐसी लगन हो जाए कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी भगवान राम को अपने हृदय में अगर जो बना लेता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी बना सके। बाकी लोग हम भजन करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन उस हृदय की विराट सत्ता को धारण करना होगा। और एक बात ध्यान दें, गोस्वामी जी लिखते हैं अपनी भक्ति भावना में, उनकी भक्ति भावना जो निष्काम भक्ति भावना, उनकी निष्काम भक्ति भावना बहुत सफल है, उनमें कोई लोभ नहीं है। जैसे आम जनमानस जो भक्ति भावना करते हैं, कहीं न कहीं स्वार्थ रहता है, काम की इच्छाएं होती हैं कि प्रभु मैं धनवान बन जाऊं, या कोई कहता है कि मेरा नंबर खूब आ जाए, मैं IAS बन जाऊं, ICSE CBSE में टॉप कर जाऊं। कुछ न कुछ विशेष स्वार्थ होता है, तब हम लोग भक्ति करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी की, तुलसीदास की भक्ति भावना निस्वार्थ है, और जब ऐसी निस्वार्थ भक्ति होगी तभी आप महान कवि हो सकते हैं। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, ध्यान दें, मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर,
अस विचारी रघुवंश मणि हरहूँ विषम भव भीर। क्या सुंदर बात लिखी कि हमारे सारे कष्टों को आप दूर कीजिए, आनंद की धारा प्रवाहित कीजिए। और एक बात, गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों लोकप्रिय हैं, क्यों हमारे लिए महान कवि हैं, हमारे क्यों प्रिय हैं, इसका उत्तर इस पंक्ति में भी हम देख सकते हैं। उनमें अपार समन्वय की भावना है, उनकी समन्वयात्मकता मुझको सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने ध्यान देने की बात यह आवश्यकता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में, सगुण निर्गुण के रूप बीच में, और सारे प्रकार के लोगों में, शैव और वैष्णव के बीच में, सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और भक्ति में जो विभिन्न पथ थे, उन सारे पंथों के बीच में, सभी में एकता की विराट सत्ता को अगर किसी महाकवि ने स्पष्ट किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहाँ तक कि पंथ के आधार पर, जातिगत आधार पर कुछ लोग उन पर जातिगत आरोप लगाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी पर, लेकिन ऐसी बात नहीं। उन्होंने जोड़ने का कार्य किया है, समन्वयात्मकता का कार्य किया है। यानी कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की विराट सत्ता को समझ नहीं पाए और उन पर जातिगत आरोप लगाते हैं कि वे ऐसे कवि हैं, लेकिन नहीं, हमें यह भी समझना होगा उस काल की विराट सत्ता को दिखाने का भी प्रयास गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। क्योंकि उस ज़माने में शैव और वैष्णव के बीच में, सगुण और निर्गुण के रूप में बड़ा मतभेद था, बहुत दूरियां हो चुकी थीं। उन दूरियों को पाटने का अगर किसी ने कार्य किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यानी विभिन्न मार्ग हो सकते हैं, लेकिन हरि एक है, ईश्वर एक ही है। क्या सुंदर बात कही उन्होंने। और शैवपंथी के बीच में, वैष्णवपंथी के रूप में उन्होंने एकता की विराट सत्ता को स्थापित किया। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं भावा। यानी भगवान श्री राम कहते हैं जो शंकर के द्रोही हैं वो मुझको कैसे भा सकते हैं। यानी सबसे बड़ा अगर कोई शैव है तो भगवान श्री राम को स्थापित करते हैं, और सबसे बड़ा वैष्णव कोई है तो वह भगवान शंकर को स्थापित करते हैं। इस तरह से विराट समन्वय की सत्ता गोस्वामी तुलसीदास जी में विराजमान है प्यारे बच्चों। और वे लिखते हैं सगुण निर्गुण के बीच में समन्वय को स्थापित करते हुए क्या लिखते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। यानी सगुण और निर्गुण के बीच में, यानी कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का यह था, ईश्वर निर्गुण है, सगुण है, सब एक हैं, सब एक हैं। इस तरह से हिंदू मुसलमानों को भी जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात और बता दूं, कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय अगर स्थापित किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी की भक्ति मनुष्य को संसार से विमुख करके अकर्मण्य बनाने वाली नहीं है। उनकी भक्ति तो सत्कर्म की प्रबल प्रेरणा देती है। उनका जो सिद्धांत है वो राम के समान आचरण करो, रावण के सदृश दुष्कर्म नहीं। तभी तो लिखते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगति ज्ञान ही नहीं, ध्यान दे, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ध्यान दे बच्चों, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। हमें यह प्रयास करना चाहिए, अच्छे गुण अपने आप में हम लाने का प्रयास करें। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति के बीच में राम नाम की मोती जैसे पिरो दिया। हिय निर्गुण नयननी सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपूट लगत तुलसी ललित ललाम। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने युग धर्म के बीच में समन्वय स्थापित किया, साहित्य
में जो विभिन्न प्रकार के रस, भाषा, अलंकार थे, ध्यान दें साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें कि भाषा, छंद, रस, अलंकार, तुलसीदास जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, यानी तुलसी के समान कोई महापंडित भी नहीं हो सकता। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अवधि और ब्रज पर भी इनका जबरदस्ती एकाधिकार था। तुलसीदास सही मायने में एक अच्छे साहित्यिक समन्वयवादी कवि के रूप में भी दिखलाने का, यानी उनकी कविताएं दिखाई पड़ती हैं। तुलसी के दार्शनिक विचार जो थे बड़े उच्च कोटि के थे। तुलसी ने किसी विशेषवाद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप प्रदान किया कि उसके अंतर्गत शैव, शाक्त और पुष्टिमार्गी भी सरलता से समाहित हो गए। वस्तुतः तुलसीदास भक्त हैं और इसी आधार पर वो अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। उनकी भक्ति सेवक से विभाव की है। वे स्वयं को राम का सेवक मानते हैं और राम को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की ने, मैं एक बात बता दूं, बहुत से किताब लिखे हैं। उनकी रचनाओं की वही बात अगर हम कर दें, बहुत सारी रचनाएं हैं। वैसे प्रमाणिक ग्रंथ 12 माने जाते हैं। रामचरितमानस, यानी श्री रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान नाष्टक, हनुमान बाहुक, बहुत सारी पुस्तकें तुलसीदास जी ने लिखी हैं। तो अब इसी से अनुमान लग सकता है कि जो इतना विराट साहित्यकार हो, इतनी एक से एक किताबें अगर आज हम अवलोकन करें, उनकी गीतावली, कवितावली अगर पढ़ते हैं, मन मुग्ध हो जाता है। मुग्ध ही नहीं, जैसे लगता है कि शरीर का रोग ही, कष्ट ही दूर हो गया। उनकी गीतावली पढ़ने का एक अलग आनंद ही आता है। विनय पत्रिका तो पूछा ही न जाए। और उपसंहार में अब मैं आ जाऊं निष्कर्ष के रूप में। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश, ध्यान दो, भविष्य, स्वदेश, विश्व तथा भक्ति और समाज आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान की है। यानी तुलसीदास भले ही उस युग के कवि रहे हों, लेकिन इनमें सब कुछ विराट चेतना के रूप में समाहित है। चाहे आधुनिकता हो, सब कुछ। एक आदर्श राज्य को कैसे, एक राजा को कैसे कार्य करना चाहिए, भाई, यानी ध्यान दें, भाई भाई की भी संबंध कैसा हो, सेवक और स्वामी की भी संबंध कैसा हो, पति पत्नी की भी संबंध कैसा हो, पिता पुत्र के बीच, माँ पुत्र के बीच संबंध कैसा हो, मित्र मित्र के बीच संबंध कैसा हो, यानी एक आदर्श समाज और एक व्यक्ति का शत्रु के साथ कैसा संबंध हो, ये तमाम आदर्शों का जो स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, शायद ही किसी कवि ने आज तक में, यानी यह देखें कि शायद ही किसी कवि ने आज तक ऐसा नहीं दिखला पाया होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी निश्चित रूप से साहित्यिक धरातल पर हमारे लिए सबसे प्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।